हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार STET 7वें चरण की बहाली के बारे में, जिसमें मुख्य टॉपिक हमारा यही होगा कि मेरिट लिस्ट में शामिल हुए बिना किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति जो है पॉसिबल नहीं लग रही है। कल हमने देखा था कि छठे चरण के अभ्यर्थियों के लिए जैसे ही वो लेटर जारी हुआ था शिक्षा विभाग द्वारा कि 25 फरवरी को जो है नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, तब से 7वें चरण की जो तैयारी है, जो संभावनाएं हैं, वह काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो गई हैं कि 7वां जो फेज़ है, 7th फेज़ है बिहार में शिक्षक बहाली का, वह मार्च में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में स्टार्ट होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। लेकिन जो अभ्यर्थियों की STET अभ्यर्थियों की जो मेरिट और नॉट इन मेरिट की जो प्रॉब्लम है, उसका अभी तक कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। हाई कोर्ट से भी, पटना हाई कोर्ट से कोई भी जो जजमेंट है, कोई भी डायरेक्शन निकल कर नहीं आया है, ना ही अभ्यर्थियों को STET सर्टिफिकेट अभी तक मिल पाया है। और फिर हम 7वें चरण की बहाली की अगर तैयारी करें भी, उसके बारे में अगर हम सोचें भी, तो देखिए उसमें अगर आप लोग जानते हैं कि मेरिट लिस्ट में जो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, उसमें कुछ अन्य भी अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, जिनको क्वालिफाई कहा जाता है, जिनको मेरिट में शामिल नहीं किया गया है, उनकी भी जो है बहाली किस तरह से हो सकती है, उनको मेरिट लिस्ट में शामिल किस तरह किया जा सकता है, क्योंकि मेरिट में आए बिना, मेरिट लिस्ट में शामिल हुए बिना अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है वो मुश्किल लग रही है। तो इस पर हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे की शिक्षक जो बहाली की खबरें हैं उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं। आपको याद होगा कि जब सरकार ने कुल 15 विषय के लिए सब्जेक्ट वाइज जो सीट है विज्ञापित की थी, विज्ञापन में निकाली थी, तो वह कुल 87,440 थी, जिसमें जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं उनकी संख्या 30,675 है। और टोटल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बात करें तो 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, जिनमें सोशल साइंस के लिए विज्ञापित सीटें थी 5,054। उसमें ही अगर सिर्फ सोशल साइंस की बात करें तो लगभग 25,000 अभ्यर्थी पास हुए, और कंप्यूटर साइंस के लिए जो रिक्तियां थी वह थी लगभग 1,673 सीटें थी। उसके विरुद्ध लगभग 17,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, यानी कि सिर्फ सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस को अगर हम ऐड कर दें तो दोनों ही विषयों में जो अभ्यर्थियों का टोटल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का जो स्कोर है वह करीब 42,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो केवल सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों में ही आने वाली है, क्योंकि बाकी जो सीटें हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा चाहे वह भाषा हो या फिर मैथ्स हो, साइंस हो, इसमें तो विषय जितनी सीटें थी उससे कम ही अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, कम ही अभ्यर्थी जो है मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं, तो सीटें खाली रहने वाली हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि सरकार जो है इतनी ज़्यादा सीटें कैसे बढ़ाएगी, क्योंकि सोशल साइंस की 5,054 और कंप्यूटर साइंस की 1,673 सीटों को अगर मिलाते हैं तो 6,727 सीटें होती हैं। तो 6,000 सीटों को बढ़ाकर सरकार 42,000 कैसे कर सकती है, यह सोचने वाली बात है। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन जो है हो सकता है, एक ही संभावना बन सकती है कि छठे चरण की नियुक्ति के बाद जो भी सीट बच जाती हैं उनको आगे 7th फेज़ में जोड़ दिया जाए। लेकिन इसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में इतने ज़्यादा अभ्यर्थी हैं कि छठे चरण की जो सीटें हैं उनसे भी शायद ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन बाकी विषयों की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा सीटें खाली रहने की संभावना है, जिनको 7th फेज़ में आराम से जोड़ा जा सकता है। साथ ही आप लोग जानते होंगे कि 6th फेज़ में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो STET क्वालिफाइड है, मेरिट लिस्ट में भी शामिल हुए हैं। तो अगर वह छठे चरण में बने रहते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं अपना विद्यालय, और आगे वह माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए नहीं अप्लाई करना चाहते, तो उनकी सीटें भी खाली रहने वाली हैं। तो वह सारी सीटें भी जो है आगे 7th फेज़ में रिकैलकुलेट होकर मेरिट वाले जो नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनको प्राप्त हो सकती हैं। ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि बची हुई सीटों पर जो बहाली की जाएगी उसमें STET की दोबारा से मेरिट लिस्ट बनानी ही पड़ेगी, दोबारा से मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट में कुछ अन्य अभ्यर्थी जो हैं, जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, वह शामिल किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि STET प्रतियोगिता परीक्षा में मेरिट लिस्ट में शामिल हुए बिना किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ हम यह भी पढ़ रहे हैं कि अखबारों के माध्यम से जो है खबरें प्रकाशित हो रही हैं कि जो 7th फेज़ की बहाली है उसको फेज़ से, यानी कि 7वें चरण से कोई लेना देना नहीं है, ये डायरेक्ट जो है फ्रेश बहाली होनी चाहिए, और सरकार को ऑनलाइन सेंट्रलाइज विधि को, ऑनलाइन सेंट्रलाइज प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। तो ये प्रक्रिया जो है इतनी लंबी नहीं चलेगी, 1-2 महीने में ये जो पूरा प्रोसीजर है 7th फेज़ की बहाली का पूरा किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि करीब 2.5-3 साल से जो ये प्रक्रिया है 6th फेज़ की चल रही है, और अभी भी ये पूरी हो जाए, अच्छी तरह से जो है कंप्लीट हो जाए 25 फरवरी को, तभी पता चलेगा। तो इसलिए बेटर यही होगा कि सरकार ऑनलाइन सेंट्रलाइज प्रोसेस को अपनाए, ताकि जल्द से जल्द जो है 7th फेज़ की बहाली कंप्लीट की जा सके।
क्योंकि बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं और सरकार भी यही कहती है कि वे प्रतिबद्ध है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली करने के लिए। तो इसलिए बेटर यही होगा कि 7वां चरण नहीं बल्कि एसटीईटी डायरेक्ट नियुक्ति पर हम लोगों को जोर देना चाहिए, या फिर जल्द से जल्द सरकार अगर 7th फेज स्टार्ट करना ही चाहती है मार्च में तो ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से इसको स्टार्ट करे, ताकि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई समाप्त हो और शिक्षक अभ्यर्थी जो है टीचर बनकर विद्यालय पहुँच सके। तो यही अभी हमारी मांग होनी चाहिए। और अगर सरकार यह चाहती है कि वह एसटीईटी सर्टिफिकेट पहले अभ्यर्थियों को दे तो उसको भी सरकार को जल्द से जल्द रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट से अब जो है केसेस वापस लेने की भी बात हो रही है कि अगर मैरिड और नॉट इन मैरिड जो है आप अपने अपने केसेस वापस ले लेते हैं तो जल्द से जल्द ये जो मैटर है वो सॉल्व किया जा सकता है और सर्टिफिकेट इशू होकर 7th फेज की बहाली में अभ्यर्थी जो है डायरेक्ट हिस्सा ले सकते हैं। अखबारों की माने तो आज सभी अखबारों ने लगभग यह प्रकाशित किया है कि जो ये खुशखबरी है वह प्रकाशित हुई है अच्छे वर्ड्स में, जैसे कि राज्य में 50,000 शिक्षक 25 फरवरी को बहाल किए जाएंगे, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। कुछ अन्य खबरें भी प्रकाशित हुई हैं जहां लिखा हुआ है कि बाहर के सर्टिफिकेट पहले मुख्यालय मंगाए जाएंगे, उसके बाद जाँच की जिम्मेदारी होगी। अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं कि जो जाँच की पूरी जिम्मेदारी है वह जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई है, इसके लिए वही लोग जिम्मेदार होंगे। एक अन्य खबर में प्रकाशित हुआ है कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले करा लें, क्योंकि 25 फरवरी जो है एक डेडलाइन है सभी जिलों के लिए कि इससे पहले ही सारे जो प्रमाण पत्र हैं उनका सत्यापन का कार्य हो जाना चाहिए। शिक्षक बहाली के एक अन्य अपडेट में यह लिखा हुआ है कि सीटेट के अलावा अब तक किसी प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो सका है। तो देखिए मुजफ्फरपुर जिले की एक खबर है, वहाँ सीटेट के अलावा अभी तक किसी भी शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्य पूरा नहीं हो पाया है। जिले में शिक्षक बहाली को लेकर चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जांच का मामला बस सीटेट के सत्यापन तक ही पहुंच सका है। हालांकि अधिकारियों के अनुसार बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन जो बाकी बीएड की डिग्री वगैरह है उन सब की जांच का कार्य अभी नहीं हो पाया है। तो सारे ही अखबारों ने इस खबर को, इस बड़ी अपडेट को कवर किया है। 90,762 शिक्षक भर्ती, 25 फरवरी को कैंप लगाकर एक साथ बटेगा नियुक्ति पत्र। तो इस तरह की हेडलाइंस जो है बनाई गई हैं। सभी 6 फेज के अभ्यर्थी काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुश हैं कि फाइनली जो उनकी जो मेहनत है वह रंग ला रही है। बस कोई अड़चन ना आए तो उनको जल्दी ही नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार रजनीश कुमार जो है उन्होंने एक पोस्ट में यह बात साझा की है कि जो भी अभ्यर्थी 38,000 अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं उनसे यही अनुरोध रहेगा कि आप अपने ज़िले के डीईओ डीपीओ से मिलकर सर्टिफिकेट सत्यापन को लेकर दबाव बनाएं, ताकि जो सत्यापन का कार्य अगर धीमी प्रक्रिया से चल रहा है तो जल्द से जल्द उसका जो आवेदन है वह डीएम के पास दें और उसका प्रूफ भी रखें, ताकि आप शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार को अगर वो सेंड करें तो वह कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई उस पर कर पाएँ, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इंतज़ार अब और नहीं करना है। तो इसके लिए जो भी शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं 38,000 अभ्यर्थी, उन सबसे यही अनुरोध है कि वे अपने अपने ज़िलों के डीईओ डीपीओ से मिलकर यह सारी जो चीज़ें हैं उसकी अपडेट लें कि कितना वेरिफिकेशन का कार्य पूरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी आगे उम्मीद यही है कि 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी और जितने भी लोग टीईटी, सीटेट या फिर एसटीईटी क्वालिफाइड हैं सबकी कहीं ना कहीं जॉब हो जाने वाली है 7th फेज़ में। बहुत सारे अभ्यर्थियों की 6th फेज़ में ही जॉब हो जाएगी, लेकिन जो बच जाएंगी वह 7th फेज़ में बहाल ज़रूर होंगे। ऐसे ही हमारी उम्मीद है, ऐसे ही पॉजिटिव होप हमें रखनी है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कोई भी अगर बड़ी अपडेट आएगी सबसे पहले उसको प्राप्त करने के लिए MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।